हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेटेड लीगल केसेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने का क्या प्रोसीजर होता है, रूल्स क्या है रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, जिसका मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अभी रिसेंटली एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है इन द लोकसभा। बताइए उस सेशन का क्या नाम है? बजट सेशन है, विंटर सेशन है, कौन सा सेशन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट न्यूज़ क्या है। रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज सस्पेंडेड 27 MPs। द रीजन फॉर सस्पेंशन वाज बिकॉज द डिसरप्टेड प्रोसीडिंग demanded debate on rising prices and increasing GST rates on essential commodities। तो पहले ही बात करते हैं कि रिसेंटली अभी पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने भी कुछ एमपीज को सस्पेंड किया है, जिनकी लगभग टोटल संख्या 27 है। और रीज़न बताया गया है क्योंकि वो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस को डिसरप्ट कर रहे थे, इसी नाते उन सभी एमपी को सस्पेंड किया गया। बेसिकली उनका डिमांड ये था कि राइजिंग प्राइजेस या जीएसटी रेट्स जो हर सामानों पे बढ़ाया जा रहा है उस पर डिबेट हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मोशन में नहीं लिया या फिर डिस्कशन के में नहीं लिया, जिस वजह से वो प्रोसीडिंग एक तरह से पार्लियामेंट स्पीकर के हिसाब से वो डिसरप्ट कर रहे थे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस को। तो इसी नाते उनको सस्पेंड किया गया। अब बात करते हैं, ओवर द लास्ट 70 ईयर नो रूल हैज बीन चेंज टू गिव अपोजिशन पार्टी से इन डिसाइडिंग एजेंडा फॉर डिस्कशन। पिछले 70 साल से कोई भी रूल चेंज नहीं हुआ है ताकि अपोजिशन को पार्टी को चांस मिल सके कि वो एजेंडा डिस्कशन का डिसाइड कर सके। 70 साल से वही रूल फॉलो हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी एजेंडा, वही पार्लियामेंट मोशन के थ्रू डिस्कशन किया जाएगा। In 2001, Lok Sabha had amended its rules to give Speaker more power to discipline MP who disrupt House proceeding। 2001 लोकसभा में रूल को अमेंड किया गया था ताकि स्पीकर के पास अधिक पावर आए, वो कोई भी एमपी को जो डिसरप्ट करे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस को उसको सस्पेंड कर सके। द गवर्नमेंट हैड नॉट द पार्लियामेंट डिसाइड। बेसिकली अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट का क्या कैलेंडर टाइम टेबल होगा, कौन सा सेशन किस डेट पे स्टार्ट होगा, कौन सा सेशन किस डेट पे एंड होगा। बेसिकली 3 सेशन होते हैं, मानसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। पढ़ते हैं अगले स्लाइड को। हु कैन सस्पेंड एमपी एंड फॉर हाउ लॉन्ग? द रूल फॉर इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन अनचेंज्ड सिंस 1952। बेसिकली जो बेसिक रूल्स हैं वो अभी तक अनचेंज्ड हैं। फर्स्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट एन एमपी। बेसिकली क्या प्रोसीजर आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट एन एमपी टू विड्रॉ फ्रॉम हाउस फॉर एनी disorderly conduct. If MP continues disruption, then the presiding officer of the house can name the legislature. After that, house can move a motion to suspend MP till end of session. These power are common to presiding officer of both। और बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी एमपी का नाम विड्रॉ करना है क्योंकि वो डिसरप्ट कर रहा है किसी भी पार्लियामेंट को, तो जो उस हाउस का स्पीकर है या चेयरमैन है या फिर ओवरऑल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो है, उस लेजिस्लेटर का नाम मोशन के थ्रू हाउस में लाएगा और हाउस जो है वो फिर मोशन को पास करेगा ताकि वो एमपी को सस्पेंड किया जा सके टिल द एंड ऑफ सेशन। लेकिन अभी रिसेंटली 2001 में एक प्रेसिडेंट हुआ ड्यूरिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा जीएमसी बाल योगी, जिस समय स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। उन्होंने रूल को चेंज किया और स्पीकर को थोड़ा अधिक पावर दिया टू डील विद ग्रेव डिसऑर्डरली कंडक्ट। As per this new rule, the speaker can name MP who shall then automatically stand suspended 5 days or remaining part of session। यानी कि इस नए रूल के हिसाब से बेसिकली द स्पीकर जो होगा वो नामित कर सकता है उस एमपी को जो कि उस डिसऑर्डरली कंडक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा 5 दिन के लिए या फिर पूरे सेशन के लिए। दिस रूल रिमूव द नीड ऑफ मोशन फॉर सस्पेंशन। बेसिकली जो पहले मोशन चाहिए होता था पास होने के बाद ही सस्पेंड हो सकते थे एमपी जो डिसरप्ट करते थे, अब उस मोशन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई इस रूल के हिसाब से। लेकिन राज्यसभा हैड नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस प्रोसीजर। राज्यसभा ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। बेसिकली राज्यसभा देखा जाए तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है और अपर हाउस एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल्स वहाँ बैठे रहते हैं, तो उनसे उनके पे ये रूल अप्लाई करना कहीं ना कहीं शोभा भी नहीं देता है।
अब बेसिकली बात करते हैं, ये जो रिमूवल होता है या सस्पेंशन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, क्या कोई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरवेन कर सके इस रिमूवल पे? तो बेसिकली आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट जो है प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में कभी इंक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट बेसिकली, हमें पता है इंडिया में। तो आर्टिकल 122 का पहला क्लॉज क्लियरली कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलीग्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जा सकता किसी भी कोर्ट में किसी इरेगुलरिटी की वजह से। किसी भी कोर्ट में आप किसी भी कोर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा कहता है नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन whom power are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those power। बेसिकली ये कहना चाहता है कि किसी भी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये एक तरह से पावर देता है कि वो उसको एक तरह से रिलीफ देता है कि किसी भी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट के दौरान कोई भी एक्शन जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लेगा उसको कोई भी किसी तरह का कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी तरह का एक्सरसाइज जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा करा किया जाएगा अपने पावर का, उस पर कोई भी क्वेश्चन पुटअप या कोर्ट कोई भी इंटरवेन नहीं कर सकता। सो बेसिकली आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कांट बी क्वेश्चन इन बिफोर अ कोर्ट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक पे थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।